who won the T20 World Cup. ये मूवमेंट सब देखना चाहते हैं। टीम तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन होम ग्राउंड का प्रेशर भी है। क्या इंडिया 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बच पाएगी इतिहास? आप बताना कमेंट्स में। तब तक हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर हम बैटिंग के बारे में बात करें तो बैटिंग में सबसे बड़ी ताकत है वो है अभिषेक शर्मा, है ना। हाँ, अभिषेक शर्मा, जिनको हम अभिषेक शर्मा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर अभिषेक का बल्ला चला तो दूसरी टीम कहेगी बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और अभिषेक के साथ आते हैं ईशान एक्सप्लोसिव किशन, जिन्होंने बहुत कमाल का कमबैक किया है। अगर दोनों का साथ में बल्ला चल गया ना तो सामने वाली टीम को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, इतना मारेंगे वो। लेकिन बस एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि जब सुपर 8 के मुकाबले आएंगे और नॉकआउट के जब मुकाबले आएंगे तो ये जो इन दोनों का जो स्टाइल है खेलने का, ये कैसे खेल पाएंगे, क्योंकि क्या मतलब इनका जो तरीका है खेलने का वो इसी तरीके से खेल पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रेशर तो होगा ना जब नॉकआउट और सुपर 8 आएंगे। अभी तो फिलहाल थोड़े से इवन मुकाबले आएंगे, लेकिन जब मेन मुकाबले आएंगे उसमें ये स्टाइल कितना चल पाएगा वो देखना होगा। और मिडिल ओवर में जिम्मेदारी होगी सूर्य कुमार और तिलक वर्मा पर। तिलक वर्मा फॉर्म इंजरी से आ रहा है, लेकिन फॉर्म एकदम वही पुरानी है, टॉप क्लास, है ना। और तिलक वर्मा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पावर हिटर की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन मान लो भगवान ना करे, मान लो कभी हम 20 रन पे 3 विकेट हो गए, तो आपको एक ऐसा बैट्समैन भी चाहिए जो गेम को चला सके, स्ट्राइक रोटेट कर सके, एक एंड को पकड़ के रख सके। तो उसमें तिलक वर्मा है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेल सकता है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सूर्य कुमार, जिसके रन्स नहीं आ रहे थे उनके भी रन्स आ गए हैं। डेथ ओवर में हमारे पास पंड्या हैं, दुबे हैं, रिंकू हैं, जिन पर जिम्मेदारी रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकें, क्योंकि मान लो अगर पहले बैटिंग आती है और ड्यू फैक्टर तो रहता ही है इंडिया में, तो आपको 20-25 रन वो एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसमें मदद करेंगे हमारे जो डेथ के बल्लेबाज हैं, हार्दिक पांड्या, दुबे, रिंकू, तो इन पर जिम्मेदारी रहेगी। तो ओवरऑल देखोगे तो बैटिंग हमारी एकदम पुख्ता है, स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ओपनर हो और मिडिल ओवर में के बल्लेबाज हों, चाहे डेथ हो, एकदम पैक्ड टॉप क्लास बल्लेबाजी है। कहते हैं बैटिंग कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, टूर्नामेंट जीतने के लिए बॉलिंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चिंता क्या है भाई, इंडिया की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखो बुमराह, अर्शदीप शुरुआत में पावर प्ले में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, शुरुआत में ही दूसरे वाली टीम के विकेट लेकर प्रेशर बनाना जानते हैं। मिडिल ओवर में वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री है हमारे पास, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री को कोई समझ ही नहीं पाए, कोई भी टीम नहीं समझ पाई है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर कभी शुरुआत में हमको विकेट ना भी मिले तो हमारे पास हार्दिक पांड्या और दुबे के रूप में विकेट टेकर है, जिनकी इकोनॉमी भले ही थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी दोनों के पास है। और बापू भी हमारे पास है, इकोनॉमिकल भी रहता है, विकेट भी निकालता है। तो ओवरऑल देखोगे बॉलिंग भी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग हमारे पास है ना। इसलिए हमारे चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बस एक चैलेंज होगा हमारे बॉलिंग के लिए, वो तब होगा जब मान लो हमारी बैटिंग ना चले, मान लो हमने 170-80 रन ही बनाए और ड्यू भी आती है, तो उस केस में 170-80 रन डिफेंड करना ड्यू के साथ, वो एक चैलेंज होगा। तो वो चैलेंज अगर आया तो उसको कैसे पार करेगी हमारी बॉलिंग, ये देखना होगा। उसके अलावा हमारी बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे तगड़ी बॉलिंग है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 8 मार्च ट्रॉफी लोडिंग।